नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूं। क्लाइंस कंस्ट्रक्शन आप सब लोग एक्सेलरेशन एनालिसिस में पढ़े होंगे पर क्लियर नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम क्लाइंस कंस्ट्रक्शन बनाना भी सीखेंगे और उसमें ये जानिए कि कौन सा पॉइंट क्या बता रहा है। एक्सीलरेशन एनालिसिस के हम तीन पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको आप डिटेल में देखें। एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी एक पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा, उसके बाद हमने कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन का डिटेल्ड लेक्चर आपको पार्ट 2-3 में दिया है। तो कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन भी डिटेल में हुआ है और एक्सीलरेशन एनालिसिस भी हुआ है। वेलोसिटी एनालिसिस को भी हम डिटेल में कर चुके हैं, जिसमें हमने वेलोसिटी डायग्राम भी पढ़ा और उसके साथ साथ आई सेंटर मेथड भी पढ़ा। तो सब कुछ डिटेल में हम करा चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हो सकता है कि आप बेसिक ना भी जान रहे हो तो आज के लेक्चर से आप आसानी से वेलोसिटी डायग्राम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का बना सकते हैं। तो क्लाइंस कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लाइंस कंस्ट्रक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में क्लाइंस कंस्ट्रक्शन पूरा डिटेल में होगा। बात समझ में आ रही? तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक कोई ना कोई क्वेश्चन हो रहा होता है। हमारी ये रहा अपना से, ये शुरू से ही पैटर्न रहा है कि हमने थ्योरी पहले कराई है और न्यूमेरिकल या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बाद में कराए, जो सही भी है कि अगर आपको थ्योरी समझ में आती है तभी हम आपको क्वेश्चन अपने ढंग से करा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ रहे हैं। सारे वीडियोज आपके लिए यूट्यूब पे फ्री हैं। ये आपके एचपीसीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके अपकमिंग इसरो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसरो का भी फिर से एग्जाम होने वाला है। एक बार जो पेपर हुआ था आप उसको ध्यान से देखें, 1 to 80 क्वेश्चन हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से कराए। आपको लगेगा कितना आसान पेपर हुआ करता है और तरीके क्या होते हैं। मैथ से काफी लोग को डर लगता है, इतना टफ मैथ भी नहीं आता, इतना टफ मैथ भी नहीं आता। तो थोड़ा ध्यान रखिए, 2 घंटे का पेपर हम 3.5 घंटे में करा दिए डिस्कस करते हुए। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि कम टाइम में आपको सारी चीजें डिस्कशन के साथ मिल जा रही हैं, तो अभी अच्छी बात है। 2 घंटे का पेपर अगर 3.5 घंटे में डिस्कस हो रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आप इसरो का पेपर भी सॉल्व करें। यूपी SSC का भी एग्जाम एकदम सर पर है, जिसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। कंपटीशन बहुत हार्ड है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यूपी आर्विनल की एनालिसिस हमने डिटेल में करा दी है। अपकमिंग यूपी SSC के लिए भी हम डिटेल एनालिसिस कराएंगे। एक स्ट्रेटजी यूपी SSC के लिए भी होगा और एसएससी मेंस का जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे लेक्चर रामबाण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहर सर्कल से भी क्वेश्चन आपको करना होगा, गियर टर्मिनोलॉजी तो आएगी। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। अब एग्जाम जो होगा उस एग्जाम के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करें, अपनी तैयारी करते रहें। हम 1 घंटा आपका लेंगे, सुबह का टाइम होता है, 7:30 बजे हमारे लेक्चर स्टार्ट होते हैं। तो 7:30 बजे आप लेक्चर को एक बार देख ले, दिन की शुरुआत अच्छे से करें और उसके बाद दिन भर फिर अपना और भी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको मैक्सिमम लोगों में शेयर करें। इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे लेक्चर्स अगर हम मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आपके लिए सारे लेक्चर डाल रहे हैं, उसके लिए कोई कारण होगा। इस पे कभी हम डिस्कशन करेंगे कि हमने शुरुआत क्यों की, हमने YouTube पर शुरुआत क्यों की, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा। तो वो कभी हम डिस्कशन, उसका एक बहुत डिटेल डे से हम बातचीत करेंगे इस पर। खैर चलिए, तो तैयारी आप सब लोग खूब ढंग से करते रहें। हाँ, हम अगर कर रहे हैं तो आप भी शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम और लॉन्ग टर्म तक सारे वीडियोज आपके लिए बना सकें, सारे सब्जेक्ट के वीडियोज बना सकें। टाइम लगेगा, हम गारंटी केवल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अभी लिए हैं, जो हम करा ही देंगे किसी भी हालत में, और सारे आपको करने हैं, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। क्लाइंस कंस्ट्रक्शन है, शेयर करिएगा, दबा के सब्सक्राइब करिए, पसंद आए वीडियो लाइक भी करें, खूब ढेर सारा लाइक करें और कमेंट भी करते रहे। कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो भी आपको लगे उस तरह के कमेंट करें, फीडबैक वाले कमेंट करें, जिससे इंप्रूवमेंट हो, जिससे और बेटर चीजें मिले आपको।
जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर की नॉलेज है, वो आप जितना ले सकें वो आपके ऊपर है, आप कैसे लेंगे। ठीक है, तो क्लेंस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए, क्लेंस कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो क्लेंस कंस्ट्रक्शन क्यों होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो क्लेंस कंस्ट्रक्शन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के, किसके लिए, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम बना सकते हैं। क्लेंस कंस्ट्रक्शन द्वारा किसी भी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के क्या कॉन्फ़िगरेशन या स्केलेटन डायग्राम में ही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम बनाया जा सकता है, बशर्ते एक शर्त है, बशर्ते एक शर्त है कि क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब दूसरे, मतलब इसी शर्त का दूसरा रूप है कि क्रैंक का एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी 0 कांस्टेंट होनी चाहिए, क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, और क्रैंक का एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए और गिवन भी होना चाहिए। क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी आपको दी होनी चाहिए। अगर क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम है तो आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही क्लेंस कंस्ट्रक्शन द्वारा क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम बना सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो खैर, आप पहले स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म समझते हैं। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ये है, आपका एक स्लाइडर है, इसमें ये आपका स्लाइडर है और ये आपका क्रैंक है। ये आपका क्या है, क्रैंक, ये क्रैंक है और इसको कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करने वाला, किसको किसको कनेक्ट करने वाला, क्रैंक और स्लाइडर को, क्रैंक और स्लाइडर को कनेक्ट करने वाला लिंक क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड। इसको फ्लोटिंग लिंक भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लिंक या कंपाउंड लिंक भी कहते हैं। जो भी लिंक आपका, जैसे कपलर जिसको बोलो, तो कपलर क्या है, एक जनरल प्लेन मोशन कर रहा है, जनरल प्लेन मोशन वाले लिंक को फ्लोटिंग लिंक, बह रहा हो तो टेढ़ा बेड़ा कैसे भी जा सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। अगर प्योर ट्रांसलेशन है तो स्पेसिफिक है, अगर प्योर रोटेशन है तो भी स्पेसिफिक है, पर अगर वो फ्लो कर रहा है, मतलब वो जनरल प्लेन मोशन कर रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा, फ्लोटिंग लिंक। फ्लोटिंग लिंक, तो कनेक्टिंग रॉड एक फ्लोटिंग लिंक भी है, इसी को कॉम्प्लेक्स लिंक, इसी को कपलर, क्योंकि फिक्स के अपोजिट को क्या बोलते हैं, फिक्स लिंक के अपोजिट लिंक को कपलर कहते हैं। ये जब 4 बार चेन सिंपल मैकेनिज्म का लेक्चर होगा तो उसमें हम सब लोग डिटेल में करेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, स्लाइडर है, ठीक है। क्लेंस कंस्ट्रक्शन आपको बनाना है। तो देखिए, कभी भी जो भी हम वेलोसिटी एनालिसिस किए या एक्सीलरेशन एनालिसिस किए, ये हम क्या किए, हम किसी एक इंस्टेंट के लिए किए, और किसी भी इंस्टेंट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का भी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होगा। किसी भी इंस्टेंट एक पर्टिकुलर शेप का होगा, तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिया होगा। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेलोसिटी डायग्राम भी अलग होगा, एक्सीलरेशन डायग्राम भी अलग होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपको दिया है, उस क्षण के लिए आप वेलोसिटी पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी दी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो इसकी स्लाइडिंग वेलोसिटी पूछ लिया गया। स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी बताओ। क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी बताओ। और ध्यान रखिए, एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट्स का नहीं बोला जाता, एंगुलर वेलोसिटी लिंक का बोला जाता है, क्योंकि लिंक के हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, जबकि लीनियर वेलोसिटी पॉइंट्स का होता है। एक ही लिंक पर अलग अलग पॉइंट्स का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती छोटी छोटी। तो कभी भी एंगुलर वेलोसिटी होगा पूरे लिंक का बताया जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बी सी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशन या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो आपका क्लॉकवाइज होगा, जबकि लीनियर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसको आप मार्क रखिएगा, ठीक है।
तो अब इसका ये कोई डायग्राम आपको दिया गया, 4 लिंक्स होंगी, एक फिक्स है और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये क्या हो गया 4 नंबर। तो 4 लिंक्स है जिसमें 3 टर्निंग पेयर, 1 2 3 टर्निंग पेयर है और एक आपका क्या है स्लाइडिंग पेयर यहां पर। तो 3 टर्निंग, 1 स्लाइडिंग, 4 लिंक, 3 टर्निंग पेयर, 1 स्लाइडिंग पेयर, 4 लिंक्स हो तो वही स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है। अब इसमें इस क्षण दिया गया तो वेलोसिटी डायग्राम बनाने का कॉन्सेप्ट हम आपको करा चुके नहीं है, तो आप जाके पिछला लेक्चर देखें वेलोसिटी डायग्राम, प्लेलिस्ट में जाएं, थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में जाएं और उसको आप देखें। तो उसमें आप वेलोसिटी डायग्राम में देखेंगे ये आपका वेलोसिटी डायग्राम बनाने का तरीका। तो पहला तरीका था कि सारे फिक्स पॉइंट को एक पॉइंट माने जिसमें ए और डी फिक्स है और यहां पर जो गिवन है उसके बारे में सोचे। तो ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी दी है, किसके परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर, कितना बड़ा, ए बी इंटू ओमेगा, ए बी इंटू ओमेगा। ऐसे अगर पूछा जाए बी के सापेक्ष सी की वेलोसिटी तो बी सी के परपेंडिकुलर होगी, यहां मिला कौन, बी पॉइंट, बी के सापेक्ष सी की वेलोसिटी क्या होगी, बीसी के परपेंडिकुलर, और डी के सापेक्ष सी की वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। तो यहां आपको क्या मिलने वाला है, सी पॉइंट। तो यही आपका क्या है वेलोसिटी डायग्राम। ये क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम, एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम। अगर आप कोई ना, अगर आप पिछला लेक्चर देख लेंगे वेलोसिटी डायग्राम का तो ये आप आसानी से बना लेंगे और ये केसेस हमने कराए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में क्लींस कंस्ट्रक्शन पर ही फोकस कर रहे हैं, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही इजीली, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही आसानी से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम बना सकते। किसका, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। कब, जब ओमेगा कांस्टेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक कांस्टेंट भी और गिवन भी हो, ठीक है। तो खैर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे, वो अभी शुरू करते हैं। इन क्लींस कंस्ट्रक्शन, क्लींस कंस्ट्रक्शन जो है, क्लींस कंस्ट्रक्शन, the velocity and acceleration in Kleen's construction, the velocity and acceleration diagrams are made, the velocity and acceleration diagram are made on the configuration diagram itself। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पर ही स्वयं में बना दिया जाता है। ये एक तरीका है, ये तरीका हम सीखेंगे और पढ़ने की कोशिश करें आगे। द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द क्रैंक, जो लाइन क्रैंक रिप्रेजेंट करती, किसमें, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में। ये जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ये लाइन क्या बता रही है, क्रैंक। द लाइन दैट रिप्रेजेंट क्रैंक इन द कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, द लाइन, वह लाइन जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में क्रैंक रिप्रेजेंट करती है, that represent the crank in configuration diagram also represent the velocity and acceleration of its moving end। यही लाइन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को भी बताए, किसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसके मूविंग एंड के वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को भी बताती है। तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में जो लाइन क्रैंक को रिप्रेजेंट करती है वही लाइन क्रैंक के मूविंग एंड के वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को बताती है, ठीक है। ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग एंड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग एंड इन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम रिस्पेक्टिवली। वेलोसिटी डायग्राम में वेलोसिटी को बताएगा और एक्सीलरेशन डायग्राम में एक्सीलरेशन को बताएगा। तो कैसे बनाएंगे उस पर बात करेंगे, चर्चाएं होने वाली है, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है कि कब बना सकते हैं। तो इट कैन ओनली बी अप्लाइड, क्लींस कंस्ट्रक्शन को कब अप्लाई कर सकते हैं, तो इट कैन ओनली बी अप्लाइड, हो सकता है तभी अप्लाई हो सकता है इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म व्हेन
इट कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन अल्फा क्रैंक इक्वल टू 0, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ क्रैंक इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? ओमेगा क्रैंक इक्वल टू कांस्टेंट, जो भी वैल्यू हो वही कांस्टेंट हो। तो चाहे कोई कहे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक इज कांस्टेंट या फिर एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ क्रैंक इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर क्या है? ओमेगा क्रैंक गिवन भी होना चाहिए। तो क्लेन्स कंस्ट्रक्शन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ओमेगा कांस्टेंट हो और गिवन भी हो। बात समझ में आ रही है? तो बनाने के तरीके पहले हम सब लोग करेंगे, फिर इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सब लोग खुद से भी बनाने के तरीके देखते हैं, आसान तरीके से करेंगे, बहुत आसान होने वाला है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम सब लोग क्लेन्स कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। क्लेन्स कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? बनाएंगे, और बहुत शानदार तरीके से बनाएंगे। उसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान तरीके से सब कुछ होने वाला, ठीक है। चलिए, अब हम सब लोग शुरू करते हैं। यह एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। यह क्या है? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। पहले तो ये समझिए ना कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ये है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसका वेलोसिटी डायग्राम, और आपको इस क्षण आपका ओमेगा ये दिया है। मान लीजिए कि ओमेगा आपको दिया है 3 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, 3 रेडियन पर सेकेंड किधर? क्लॉकवाइज दिया है। अब आपसे कहा गया कि स्लाइडर की वेलोसिटी बताइए। आपसे सिंपल भाषा में कहा गया कि स्लाइडर की वेलोसिटी बताइए। आपने कहा ठीक है, लो बता देते हैं। तो एक तरीका है कि आई सेंटर मेथड अप्लाई करें, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। अब देखिए, ये सब दिया हुआ है, इसका क्या मतलब दिया हुआ कि ये साइज दिया है, ये एंगल आपको इस क्षण के लिए मालूम है। तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपको पूरा दिया है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ये एंगल आपको क्या है? मालूम है। अच्छा, इसको हम जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका कनेक्टिंग रॉड की लंबाई L से रिप्रेजेंट करती है, जनरल अपना तरीका है। और ये जो एक ऑब्लिक्विटी रेशियो होता है, ये होता है L/R। ऑब्लिक्विटी रेशियो इसको बोलते हैं, ये होता है L/R। तो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड और लेंथ ऑफ क्रैंक का रेशियो ही N होता है, जिसको ऑब्लिक्विटी रेशियो करते हैं। जनरली 5 to 10 टाइम्स होता है। कनेक्टिंग रॉड की लंबाई क्रैंक लेंथ से बहुत ज्यादा होती। अब इस समय स्लाइडर का आपसे वेलोसिटी पूछा गया, तो आप इसमें एक तरीका की वेलोसिटी डायग्राम बना दें। और क्लाइंट्स ने कहा कि नहीं, आप इसी पर वेलोसिटी डायग्राम बना सकते हैं, इसी पर। अब ये मान लीजिए पॉइंट यहां पर O है, ये A है, ये B है, और यहां पर जो फिक्स है वो क्या है? C है। B इस पिन पर है, B इस किस पर है? पिन पर है। तो पहले सोचिएगा कि क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन ने क्या बताया। उन्होंने केवल वेलोसिटी डायग्राम आपको बनाना इसमें बता दिया। सबसे पहला स्टेप है कि आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाएंगे। बिना कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के वेलोसिटी डायग्राम नहीं बन सकता, और बिना वेलोसिटी डायग्राम के एक्सीलरेशन डायग्राम नहीं बन सकता। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन किसके लिए होता है? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के वेलोसिटी डायग्राम के लिए, कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के एक्सीलरेशन डायग्राम के लिए? अगर दोनों ऑप्शन एक साथ है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ, तो सही है। अगर अलग अलग है तो आप एक्सीलरेशन बताएंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन बनाने से पहले वेलोसिटी तो बनाना ही है, पर वेलोसिटी बनाने के बाद एक्सीलरेशन बनाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के एक्सीलरेशन डायग्राम को बनाने के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिंपल। अब इसमें क्या करना है? 2 स्टेप बोलेंगे, बहुत शानदार तरीके से सीख लीजिएगा एकदम। केवल 2 ही स्टेप बोलेंगे। एक
क्रैंक पिन से, कहां से? क्रैंक पिन से, जो कि यहां पे ओ है, ये क्रैंक पिन, क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के पर। अब ये बताइए लाइन ऑफ स्ट्रोक यही तो होगा। स्ट्रोक क्या होता है भाई? एक क्षण जाके एक किनारे पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जहां पर स्लाइडर की वेलोसिटी 0 हो जाए, वेलोसिटी मर जाए, वहां हम क्या कहेंगे? डेड सेंटर। ऐसे दूसरी तरफ भी एक डेड सेंटर होगा, क्योंकि जहां पर किस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में दो डेड सेंटर होंगे, दो ऐसे समय आएंगे, दो ऐसी पोजीशंस आएंगी जिस क्षण स्लाइडर की वेलोसिटी 0 होगी, तो डेड सेंटर। और दो डेड सेंटर के बीच का एक मूवमेंट, चाहे यहां से यहां तक, चाहे यहां से वहां तक, दो डेड सेंटर्स के बीच का एक मोशन, एक मूवमेंट, एक स्ट्रोक कहलाता है। बात समझ में आ रही? और दोनों डेड सेंटर्स के बीच की दूरी आपकी स्ट्रोक लेंथ कहलाती है। अरे भाई स्ट्रोक तो स्ट्रोक लेंथ, यहां से मतलब इस डेड सेंटर से उस डेड सेंटर, या उससे इस तक, दोनों के बीच का एक मोमेंट, एक स्ट्रोक हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका स्ट्रोक लेंथ कहलाता है, जो कि इसमें 2r आता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्रैंक, 2 टाइम्स ऑफ। इस पे भी बहुत डिटेल एनालिसिस जब हम करेंगे, फ्लाईव्हील पढ़ेंगे तो हम इसको तो कराएंगे ही कराएंगे, आईसी इंजन में तो करना ही। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको हम सब लोग और आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्लाइंस कंस्ट्रक्शन बनाना। क्लाइंस कंस्ट्रक्शन क्या बना रहे हैं हम? वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम। तो एक होता है कि एक्चुअल में आप बनाएं, ठीक है। तो वेलोसिटी डायग्राम पहले बनाने का प्रोसीजर फिर हम सब लोग, तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 आपका क्या कहता है कि क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचे। क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर क्या करें? लाइन खींचे। अब बताइए क्रैंक पिन ओ है और लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या है? हॉरिजॉन्टल, तो उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन होगा कि नहीं? तो ड्रा परपेंडिकुलर लाइन, लाइन टू द क्या होगा? लाइन ऑफ स्ट्रोक, परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक फ्रॉम क्रैंक पिन, फ्रॉम क्रैंक पिन। पहला स्टेप ये था, ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक फ्रॉम क्रैंक पिन। पहला स्टेप हो गया ना। दूसरा स्टेप, हमारे से 2 स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? एक्सटेंड द कनेक्टिंग रॉड, एक्सटेंड द कनेक्टिंग रॉड, एक्सटेंड द कनेक्टिंग रॉड टू कट द अबव लाइन। जो ऊपर आपने लाइन बनाई है उसको कट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड को क्या करें? एक्सटेंड करें। तो एक्सटेंड द कनेक्टिंग रॉड टू कट द अबव लाइन, अबव मतलब जो ऊपर वाली। तो पहला स्टेप, केवल 2 स्टेप है, इसको आप ठीक है। पहला स्टेप क्रैंक पिन से कनेक्ट लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचे, और दूसरा स्टेप कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाएं। कनेक्टिंग रॉड को क्या करें? आगे बढ़ाएं। जहां ये दोनों कट करते हैं वही क्या है? पी है। पी मान ले, जैसे कोई देखिए हर एक डायग्राम में अलग अलग होगा, पर अभी जो हम मान रहे ये कर, तो आपने 2 स्टेप कर लिया, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ा दिए। तो यहां पर जो ओ ए पी है, यही क्या है? वेलोसिटी डायग्राम है। ओ ए पी क्या है? वेलोसिटी डायग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, ओ ए पी ही आपका वेलोसिटी डायग्राम है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में बन गया ना, बनाना सीख लिए ना। क्या करना है आपको? हमेशा क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाना है, जहां कट करेगा वही आपका पी है। ओ ए पी आपका वेलोसिटी डायग्राम है। अब इसमें सारी बातों को समझना भी पड़ेगा।
ठीक है, तो अब हम सब लोग सारी बातों को समझते हैं। चलो भाई, देखिए अगर हम आपसे ओ के सापेक्ष ए की वेलोसिटी पूछते हैं एक्चुअली एब्सोल्यूट, तो आप क्या कहते हैं सर? ओ ए इंटू ओमेगा। ओ के सापेक्ष ए की वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा, और आप कहते हैं सर इसके परपेंडिकुलर। अब हमने क्या किया है, ये जो वेलोसिटी डायग्राम ठीक है बना है, लेकिन अब इसको समझना है। आपको बनाना चाहिए था ओ ए इंटू ओमेगा, आपने बनाया क्या है? ओ ए। आपको बनाना कितना चाहिए था? ओ ए इंटू ओमेगा, और आपने बनाया कितना? सिर्फ ओ ए। आपको बनाना चाहिए था कि इसके परपेंडिकुलर। जब आप एक्चुअल वेलोसिटी पूछते ए का, तो इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर बनाना चाहिए था, बनाए आप इसके अलोंग। इसका क्या मतलब निकला? बनाए आप इसके अलोंग, तो इसका क्या मतलब निकला कि जो आपको ओ ए इंटू ओमेगा एक्चुअल में होता, उसको आपने ओ ए केवल बनाया, मतलब ओमेगा टाइम्स छोटा बनाया। और दूसरा ये है कि आपने जो परपेंडिकुलर बनाना चाहिए था वो अलोंग बना दिया है, वो उसी लाइन को ही बना दिया है। इसका मतलब जो एक्चुअल डायग्राम होगा वो इस डायग्राम से ओमेगा टाइम्स बड़ा होगा। एक्चुअल डायग्राम ओ ए पी से ओमेगा टाइम्स बड़ा होगा और 90 डिग्री रोटेटेड होगा। एक्चुअल ये क्लाइंस कंस्ट्रक्शन से जो आपने डायग्राम बनाए हैं, ये एक्चुअल डायग्राम से ओमेगा टाइम्स छोटा है और 90 डिग्री घुमा हुआ है। इसको आप जूम करेंगे, ओमेगा टाइम्स बड़ा बनाएंगे और 90 डिग्री घुमाएंगे, तब आपको एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम मिले। लेकिन हाँ, क्लाइंस ने थोड़ा आसान की, इसी में बना लो, और जब आपको पता है कि भैया एक्चुअल ओमेगा टाइम्स बड़ा है तो ओमेगा टाइम्स गुणा कर लिया करो, क्या दिक्कत है? जब एक्चुअल में कोई आंसर आपसे पूछे तो आप ओमेगा टाइम्स गुणा कर लिया करो। बात समझ में आ रही है ना? तो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम। ऐसे आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था। वेलोसिटी डायग्राम बनाना बहुत आसान हो गया सर, एकदम से खींच देंगे चप्पू मॉडल। ऐसे ये O है और ये A है, ये आपका B है और ये C। कुछ नहीं करना है, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाना है। यही आपका P है। OAP जो है ये आपका वेलोसिटी डायग्राम है। वेलोसिटी क्या है? डायग्राम है, बशर्ते इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो पहले जानते। ओमेगा टाइम्स क्या है? छोटा है। ओमेगा टाइम्स छोटा है। ओमेगा टाइम्स रिड्यूस्ड है, और क्या है? 90 डिग्री रोटेटेड है। 90 डिग्री क्या है? रोटेटेड है। किससे? एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम से। एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम से ये 90 डिग्री रोटेटेड है और ओमेगा टाइम्स छोटा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कोई पूछे स्लाइडर की वेलोसिटी बताओ, तो भाई स्लाइडर की जो वेलोसिटी होगी तो हॉरिजॉन्टल ना, चाहे जिधर होगी, हमें उससे नहीं बहुत लेना देना है। हमें ये मतलब है कि भैया स्लाइडर की जो भी वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, और जब हॉरिजॉन्टल होगी 90 घुमा दोगे तो वर्टिकल हो जाएगी ना। तो इसमें कौन सी लाइन वर्टिकल है? यही लाइन तो वर्टिकल है। तो अब यहां पर जब आपसे कोई पूछे स्लाइडर की वेलोसिटी, तो स्लाइडर की वेलोसिटी एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल, लेकिन 90 घुमाए तो यही लाइन। तो स्लाइडर की वेलोसिटी ओपी तो होगा ही, जो ओपी की लंबाई, लेकिन ये पूरा डायग्राम ओमेगा टाइम्स छोटा है, तो जब आंसर करना होगा तो ओमेगा से गुणा कर देंगे। स्लाइडर की वेलोसिटी कौन बताएगा? ओपी इंटू ओमेगा, ओपी इंटू ओमेगा। ऐसे अगर हम आपसे पूछें कि ए पॉइंट के सापेक्ष बी की वेलोसिटी बताओ, भाई ये भी तो कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी बताओ,
तो सर ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी जो भी होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और अगर हम 90 डिग्री घुमा दे तो क्या हो जाएगा, एलोंग। और कौन सी लाइन एलोंग है, कौन, इस तीनों में तीनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं। ओ ए इंटू ओमेगा, ए की वेलोसिटी ओ के सापेक्ष बता रहा है, ओ ए इंटू ओमेगा, क्योंकि आप तो यहां बनाए ओमेगा टाइम्स छोटा, तो ओमेगा से गुणा करके आंसर देंगे, ध्यान रखिए। अब ये मान लीजिए कि हमने स्केल ही ओमेगा टाइम्स छोटा मान लिया है, तो जो वेलोसिटी डायग्राम एक्चुअल बनता वो बड़ा बनता, लेकिन हमने छोटा बनाया है। और जो 90 डिग्री घुमा हुआ बनाया है, जो चीज 90 होनी चाहिए थी वो हमने पैरेलल बता दी। तो ध्यान रखिए ये आपका वेलोसिटी डायग्राम तो है, पर वेलोसिटी डायग्राम एक्चुअल जो होता वो ओमेगा टाइम्स बड़ा होता और इससे 90 डिग्री घुमा हुआ होता। खैर, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल यहां वर्टिकल, तो ओपी इंटू ओमेगा जो बताएगा वो क्या बताएगा, स्लाइडर की वेलोसिटी, और एपी इंटू ओमेगा, एपी इंटू ओमेगा। अब आप बताइएगा ध्यान से कि हमें ए बी को ही तो आगे बढ़ाए हैं, अब इसी को अगर 90 घुमाती तो परपेंडिकुलर आता। तो ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, किसकी वेलोसिटी, बी की, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू ए। ओपी सॉरी एपी इंटू ओमेगा, एपी इंटू ओमेगा क्या बताएगा, बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष, बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष। तो आप वेलोसिटी डायग्राम बनाना भी सीख गए और उसमें आपने वैल्यूज भी बताना सीख लिया। तो वेलोसिटी डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा और वैल्यूज भी बताना क्या क्या हमने बताया। अब जैसे मान लीजिए एक और केस इसी पे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया कि जब हमारा क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर है, इस समय ये कॉन्फ़िगरेशन है, क्रैंक क्या है, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर है, इस समय ये ओमेगा से घूम रहा है। स्लाइडर की वेलोसिटी बताइए, क्वेश्चन आया स्लाइडर्स वेलोसिटी, स्लाइडर्स वेलोसिटी, ये क्वेश्चन मार्क है। और कनेक्टिंग रॉड की भी एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई। ये दो चीजें आपसे पूछी गई कि इस समय स्लाइडर की वेलोसिटी बताओ और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड बताओ। तो हमें क्या है कि एक तो वेलोसिटी डायग्राम बनाए फिर उससे निकालें। तो हमने कहा नहीं, हम वेलोसिटी डायग्राम से नहीं करने वाले, हम क्लाइंस कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। अब वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। पहला स्टेप, O से क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। तो यही तो होगा, अरे भाई हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर यही लाइन हो जाएगी। और दूसरा आपका स्टेप क्या था कि कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाइए, जहां ये दोनों कट करेंगे, जहां ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, वही पॉइंट क्या है, P है। इसका मतलब इस केस में, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए A और P क्या होगा, सेम होगा। अब ध्यान से आप समझिए कि O A P यही वेलोसिटी डायग्राम है, ये लाइन ही वेलोसिटी डायग्राम, बशर्ते ये 90 डिग्री घुमा हुआ है और ओमेगा टाइम्स छोटा है। अब कोई आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ A बताइए, जो कि मालूम है ए पॉइंट की वेलोसिटी O के सापेक्ष ही बताओगे, तो क्या होगा, R इंटू ओमेगा। ये तो गिवन भी होता है और वैसे भी O के सापेक्ष A की वेलोसिटी R इंटू ओमेगा। ये डायग्राम ओमेगा टाइम्स एक्चुअल वाले से छोटा है और 90 डिग्री घुमा हुआ। अब इसी में AP क्या है, 0 है। अगर AP 0 है, अगर AP क्या है, 0 है, इसका क्या मतलब है कि B का A के सापेक्ष वेलोसिटी 0 है। AP क्या है, 0 है। और AP 0 यही क्या, AP इंटू ओमेगा ही क्या बताता था, AP इंटू ओमेगा ही आपको बताता था वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। B की वेलोसिटी A के सापेक्ष AP इंटू ओमेगा होता था। AP 0 है, इसका मतलब ये क्या है, 0 है। अब एक बात बताइएगा, B का
ए के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। अब ए के सापेक्ष अगर बी की वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव, मतलब ए भी चल रहा बी भी चल रहा सेम वेलोसिटी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड आपकी होगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन बी ए। वेलोसिटी अब बताइए इसकी अगर आपको होता तो इसकी वेलोसिटी अपॉन आर, बी बाई आर ही तो ओमेगा होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन बी ए, और यहां से आप देखेंगे तो कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? जीरो है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपका क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक से परपेंडिकुलर होता है, जब आपका क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, उस समय क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है। अब दूसरा हमारा टारगेट है, निकाल चुके ना, स्लाइडर्स वेलोसिटी। तो स्लाइडर वेलोसिटी कौन बताता था? सर स्लाइडर की वेलोसिटी एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल पर इसमें वर्टिकल, तो कौन बताता था? ओपी इंटू ओमेगा। क्या कौन बताता था? ओपी इंटू ओमेगा। अभी ध्यान से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, स्लाइडर की वेलोसिटी कौन बताता था? स्लाइडर की वेलोसिटी ओपी इंटू ओमेगा, ओपी इंटू ओमेगा। अब अगर ओपी आपका, ध्यान दीजिए, अगर ओपी इस समय ओए है तो इस समय स्लाइडर की वेलोसिटी क्या हो जाए? ओपी ही तो आर है, ओपी ही तो आर है, तो आर इंटू ओमेगा। तो ध्यान रखिए, जब क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होता है, जब क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, उस समय स्लाइडर की वेलोसिटी आर ओमेगा होती है। उस समय बी पॉइंट की वेलोसिटी भी आर ओमेगा होती है और ए पॉइंट की वेलोसिटी भी आर ओमेगा। इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो स्लाइडर की वेलोसिटी भी आर ओमेगा होती है और ए की वेलोसिटी भी आर ओमेगा होती है। कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी जीरो होता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब अगला एक और केस करते हैं, बहुत शानदार केस है। एक जनरल हमने किया था, जनरल के बाद एक केस किया और एक दूसरा केस कर। जब आपका क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड एक लाइन में हो, ये केस है कि व्हेन क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर इन लाइन, या थीटा इक्वल टू जीरो इसको बोला जाएगा। तो व्हेन क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर इन लाइन, और ये ऐसे घूम रहा है, इस समय आपका फिर वही क्वेश्चन कि स्लाइडर की वेलोसिटी बताइए और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड बताइए। ये आपका क्वेश्चन मार्क पूछ लिया गया। डायमेंशंस दिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम दिया है तो डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। सर ये O था, ये A था, ये B था और ये P था, C था। ये हमारा क्या था? C था। बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये आपका C हो गया। अब इसमें अगर हमें वेलोसिटी, तो एक तो वेलोसिटी डायग्राम वो हम जाने वाले नहीं, हम यही क्लाइंस कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे। तो क्लाइंस ने हमें कुछ बताया है। क्लाइंस ने क्या बताया है कि सबसे पहले क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और दूसरा कि कनेक्टिंग रॉड ए बी जो कनेक्टिंग रॉड है उसको आगे बढ़ाओ। अब जब कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाओगे, ये जहां इसको कट करेगा, इस लाइन को, ये लाइन जहां कट करेगी वही क्या है? वही आपका P है, वही आपका P। अब इस कंडीशन में OP एक ही पॉइंट है, इस कॉन्फ़िगरेशन में OP क्या है? एक ही पॉइंट है आपका OPA। यही वेलोसिटी डायग्राम है। OPA क्या है? वेलोसिटी डायग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है स्लाइडर की वेलोसिटी, तो स्लाइडर की वेलोसिटी आप कहोगे OP इंटू ओमेगा, और OP इस समय जीरो है, तो इस समय स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इसलिए इसको डेड सेंटर कहते हैं। ये IDC कहेंगे जब क्रैंक और सब अंदर अंदर हो, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड सब इसी अंदर अंदर हो। अब ये घूम के इधर आ जाए तो वो आउटर डेड सेंटर होगा, ये इनर डेड सेंटर है। इसको हम क्या कहेंगे? IDC।
और इस समय स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होगी, 0। आप देख भी रहे हैं कि ओपी 0 तो स्लाइडर वेलोसिटी 0। अब आपसे पूछा है कि ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी बताइए। ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि इसी से जब हम ए बी से भाग कर देंगे तभी हमें क्या मिलने वाला, ओमेगा कनेक्टिंग रॉड। क्यों निकालते हो भाई, क्योंकि हमसे पूछा गया ओमेगा कनेक्टिंग रॉड बताइए। तो अगर हमें ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी मालूम हो, ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी मालूम हो, तो हम आसानी से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब बताइए ए के सापेक्ष बी की वेलोसिटी कौन होगा, एपी इंटू ओमेगा, क्योंकि ए डायग्राम वेलोसिटी डायग्राम है लेकिन 90 डिग्री घुमा हुआ है और ओमेगा टाइम्स छोटा हुआ है, तो जब आंसर की बारी आएगी तो हम ओमेगा से गुणा करके बताया करेंगे। तो यहां से अगर पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप कहोगे सर एपी इंटू ओमेगा, और एपी समय एपी जो है वही ओए के बराबर है, तो वही क्या होगा, आर इंटू ओमेगा। और ये क्या है, ये आपका AB, AB को L दिखाते, AB क्या होता है, L होता है। तो इस समय अगर हम आपसे कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी पूछें, कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी पूछें, तो आप कहोगे R ओमेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या है, R ओमेगा निकाला हमने, अपान AB, AB क्या है L, तो यही आपका ओमेगा बाई क्या होगा, N। L बाई आर ही तो N होता है, L बाई आर ही क्या होता है, N होता है, तो इस समय क्या आएगा, ओमेगा बाई N। क्लियर हो गई बात, पूरी बात क्लियर है। तो अब एक और बात हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे केसेस का आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये केस 2 था, व्हेन क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर इन लाइन। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड आपका लाइन में हो, आईडीसी इसको बोलते हैं। और व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये केस था। इसमें आपका क्या आया कि एंगुलर वेलोसिटी कनेक्टिंग रॉड का 0 होगा और ये आपका आर ओमेगा से आगे बढ़ रहा होगा। इसको भी आप ध्यान से कर लिए होंगे, ठीक है। तो एक लास्ट और इंपॉर्टेंट केस, अभी हम वेलोसिटी डायग्राम पे ही आज रह गए, ठीक है। एक्सीलरेशन डायग्राम के लिए एक और पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि डिटेल एनालिसिस करनी है। तो जो थर्ड केस है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द कनेक्टिंग रॉड, हमने क्या बोला, व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द कनेक्टिंग रॉड, व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द कनेक्टिंग रॉड। इसका आप वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, किससे बनाएंगे, क्लाइंस कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे। चलो भाई, ये ओमेगा इधर किसी तरफ मान लिया करो, कुछ तो दिया ही होगा ना, जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ दिया हो। तो पहला स्टेप कि हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्रैंक पिन से पहले ओ ए मान लो, ओ ए बी सी, क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाइए, कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़े, जहां ये कट करेगा वही आपका P है। और ओ ए पी, ओ ए पी यही क्या है, वेलोसिटी डायग्राम, यही क्या है, वेलोसिटी डायग्राम। बशर्ते क्या है ये, इसमें दो बातें हैं, सर ये ओमेगा टाइम्स एक्चुअल वाले से छोटा है और 90 डिग्री घुमा हुआ है। एक्चुअल वाले से ओमेगा टाइम्स ये छोटा है और 90 डिग्री क्या है, घुमा हुआ है। तो खैर चलिए, हम आपसे क्या जानना चाहेंगे, वही स्लाइडर की वेलोसिटी। तो स्लाइडर की वेलोसिटी कौन बताएगा, ओपी इंटू ओमेगा, ओपी इंटू ओमेगा। नाप लीजिएगा, ओपी जो आएगा नाप लीजिएगा भाई, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, तो ओपी ये 90 होगा। ओपी को नापेंगे, ओमेगा से गुणा कर देंगे, स्लाइडर की वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। अब इसमें ध्यान रखिए, ये लंबाई r है,
और ये 90 है, ये 90 है, तो ये थोड़ा OP इस समय कंफर्म है कि OP जो है वो OA और OA ही क्या है R। OP जो है ये OA से ज्यादा ही होगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ा होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज से आपका क्या है सबसे बड़ा, 90 के सामने वाला ही कर्ण होता है। तो R ये है, ये R से तो गारंटीड ज्यादा होगा। तो इस समय स्लाइडर की वेलोसिटी जो होगी, इस समय जो स्लाइडर की वेलोसिटी होगी ये R ओमेगा से भी ज्यादा होगी। ये R अगर यहां हम R रखते तो OP R से इस समय ज्यादा है, R से ज्यादा है, ओमेगा तो ओमेगा, ओमेगा सबके लिए बराबर। R से OP अगर ज्यादा है तो कंफर्म है कि स्लाइडर की वेलोसिटी R ओमेगा से भी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा कि स्लाइडर की वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जब क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं उस समय स्लाइडर की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। उस समय स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ध्यान रखिएगा, और R ओमेगा से ज्यादा होती है। और एक दूसरा टारगेट होता था, दूसरा टारगेट क्या था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड के लिए फिर वही A के सापेक्ष B की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अपॉन AB, ओमेगा इक्वल टू B बाई R। ओमेगा इसकी वेलोसिटी इसके सापेक्ष निकाल लो और B बाई R कर लो, और इसमें क्या होगा AP इंटू ओमेगा। AP दूरी क्या बताता है, AP इंटू ओमेगा बताता है B की वेलोसिटी A के सापेक्ष, तो अपान AB, AP इंटू ओमेगा अपान AB। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड भी मिल गया और आपको वेलोसिटी भी मिल गई किसकी, स्लाइडर की। और इस समय स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती। कई जगहों बुक में भी गलत दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इज मैक्सिमम व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द कनेक्टिंग रॉड। 100% सही है, व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द कनेक्टिंग रॉड। इस समय OP का मान मैक्सिमम होगा। बुक में क्या दिया रहेगा, इस समय आप देख रहे हैं ना कि R ओमेगा इससे भी ज्यादा होगा। बुक में क्या दिया रहेगा, व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। वो गलत दिया है क्योंकि जब क्रैंक परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक होगा उस समय वेलोसिटी R ओमेगा थी और इस समय R ओमेगा से भी ज्यादा है। इस समय वेलोसिटी क्या है, R ओमेगा से भी ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस क्लाइंस कंस्ट्रक्शन द्वारा हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही वेलोसिटी डायग्राम और एक्सीलरेशन डायग्राम बना सकते हैं, बशर्ते वेलोसिटी डायग्राम ओमेगा टाइम्स छोटा होगा एक्चुअल वाले से और 90 डिग्री से 90 डिग्री घुमा हुआ होगा। कोई बात नहीं है, हमें पता है। तो जो चीज हॉरिजॉन्टल देखनी चाहिए थी वो वर्टिकल देख के बताएंगे। ओमेगा टाइम्स क्या होगा, गुणा करके बताएंगे आंसर। तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार रहा। अभी हम आज एक्सीलरेशन डायग्राम नहीं करा पाए हैं। क्लाइंस कंस्ट्रक्शन का एक्सीलरेशन डायग्राम भी हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर में खूब डिटेल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। इस समय स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सीलरेशन डायग्राम भी करेंगे जो और भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 लाइंस याद करनी है, क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाना है। तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, सब लोग पूरा देखे होंगे। पसंद आएगा तो सब लोग लाइक करें, ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा लोग को भेजें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और सब लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, सब लोग सब्सक्राइब कर लें, बार बार एक कहने की जरूरत ना पड़े। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।